नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है। मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूं और इस वीडियो में मैं आपको फ्रोजन शोल्डर और आर्थराइटिस ऑफ शोल्डर से बचने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर बताऊंगा जिसे कहते हैं मिप्सी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये जो पेशेंट हैं ये हमारे पास आए थे, इन्हें फ्रोजन शोल्डर था और साथ में उम्र की वजह से आर्थराइटिस भी था। तो वे अपना हाथ जो है ज़्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पाते थे। टुकड़ा में दर्द। हाथ उठाओ, कितना उठता है? इतना ठीक है। ये 2 महीने बहुत दर्द है। तो फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें के मरीज़ का जो कंधा है वह एक तरह से जाम हो जाता है और मरीज़ जो है अपना हाथ ऊपर नहीं ले जा पाता और उसकी शोल्डर की सारी मूवमेंट्स जो है वह नहीं कर पाता है। और अगर वह ऐसे बैठा रहे तो उसे कोई दर्द नहीं होती, लेकिन जब मूवमेंट्स करता है तो उसे दर्द होती है। फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे कारण जो है वह हो सकते हैं और इस बारे में अभी भी रिसर्च चालू है और पूरे तरीके से पता नहीं चल पाया है कि फ्रोजन शोल्डर डेवलप कैसे होता है। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि शुगर के जो मरीज़ होते हैं, डायबिटीज़ जिन्हें होती है, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है, उम्र से ज़्यादा होता है। और दूसरा, ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है कि खुद से आता है और फिर चला ज़रूर जाता है, लेकिन जिस टाइम तक रहता है उस टाइम तक, यानी कि साल, 1.5 साल, 2 साल, मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द का जो सामना है वह करना पड़ता है। और ये बार बार भी हो सकता है एक ही मरीज़ में। और सबसे जो हैरान करने वाली बात है कि आर्थराइटिस के साथ ये कोएग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि मरीज़ को जोड़ भी घिस सकता है, साथ साथ में ये तकलीफ भी हो सकती है। तो फ्रोजन शोल्डर में अमूमन होता क्या है कि जो जॉइंट का, शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल है वह एक तरह से सिकुड़ जाता है या सख्त हो जाता है, जिससे कि उसकी मूवमेंट्स जो है वह बहुत हद तक कम हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर मरीज़ को आर्थराइटिस भी हो या किसी टेंडन की तकलीफ भी हो या कोई टियर हो या इंजरी हो तो मरीज़ को मूवमेंट करना और मुश्किल हो जाता है। इस पेशेंट में जो हमने प्रोसीजर किया, 2 तरह के प्रोसीजर हमने किए, जिसमें पहला प्रोसीजर है मिप्सी, जिसकी सब टाइप है सुप्रास्कैपुलर नर्व रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन। और इस प्रोसीजर में हम एक सुई के ज़रिए सोनोग्राफी में देख के वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर ये सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है और उसे स्टिमुलेट करते हैं अपने रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर के ज़रिए। और ये आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन अपने स्क्रीन पर। और उसके बाद हम लोग जो है इसे एक ख़ास किस्म का करंट देते हैं जिससे ये निष्क्रिय हो जाती है और शोल्डर जॉइंट को जो दर्द महसूस करना है उसमें से एक मेजर नर्व ये है। और उसके बाद जब ये निष्क्रिय हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि दर्द महसूस करना कम हो जाता है और मरीज़ मूवमेंट अच्छे से कर पाता है। दूसरा प्रोसीजर जो हमने इस पेशेंट में किया उसे कहते हैं मिप्सी, जिसकी सब टाइप है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन ऑफ द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, यानी कि शोल्डर के जोड़ में एक इंजेक्शन करना। और किस हद तक करना कि हाइड्रोडायलेटेशन हो जाए, मतलब कि एक उसमें दवा देकर उसको इतना फूला देना कि उसका जो डायलेटेशन है वह कंप्लीट हो जाए, मतलब वो एक तरह से फूल जाए जिससे कि शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स जो है वह आसान हो जाए। तो इसके लिए हम लोग जो दवा यूज़ करते हैं उस दवा में हम लोग 2 तरह की दवाइयाँ जो है इसमें दे सकते हैं। वह दवाइयाँ हैं इस प्रकार। पहली जो स्टेरॉयड इंजेक्शन होता है जिसमें के लोकल एनेस्थेटिक और बहुत डाइल्यूट अमाउंट में स्टेरॉयड हम लोग मिला के दे सकते हैं। और दूसरी 5% डेक्स्ट्रोज हम दे सकते हैं जिससे कि देखा गया है कि मरीज़ों को आराम मिलता है। तो प्रोसीजर के बाद जो है इन पेशेंट को भी काफ़ी आराम इससे मिला और जो मूवमेंट वो पहले नहीं कर पा रहे थे, तुरंत प्रोसीजर के बाद जो है उनका मूवमेंट एकदम से बढ़ गया। सही दिए। अभी कैसा लग रहा है? आराम। अभी हाथ उठा के दिखाओ। अभी पूरा उठ रहा है? मैं इतना पा रहा हाँ, पहले नहीं हो रहा था ना? हूं। मैं इतना अपनी इतना ही। अभी दर्द में आराम है? हाँ, दर्द में आराम। इस प्रोसीजर को करने के बाद हम इन मरीज़ों को एक्सरसाइज पे जो है वो ट्रेन करते हैं, इन्हें रिहेबिलिटेशन करते हैं। और वही मरीज़ जो पहले एक्सरसाइज पे दर्द चिल्लाते थे, वही मरीज़ अब एक्सरसाइज के ज़रिए जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपने आप को पेन फ्री रख पाते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को जानते हैं जिन्हें कंधे का दर्द है या फ्रोजन शोल्डर हो गया है या शोल्डर का आर्थराइटिस है, तो अपने स्पाइन और पेन फिजिशियन को कंसल्ट कीजिए और इस दर्द से मुक्ति पाइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो इसका फ़ायदा ले सकें। लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए कि कंधे के दर्द से तड़पना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपको कंधे का दर्द है
तो उससे मुक्ति पाने के बहुत से तरीके हैं और उससे ऑपरेशन से भी आप बच सकते हैं और सही समय पर आप अगर इलाज करें तो लंबे समय तक ठीक भी रह सकते हैं। योर सफरिंग इज़ ऑप्शनल।